अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे 9 क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वेक्टर पे, इससे पहले की वीडियो में हमने स्केलर पे बात की थी, वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी पे बात की थी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं, उस पे भी हमने बात की थी। अब जो हमारा अगला हदफ है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि इसको सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और इसको ज्योग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आज हम वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिफिनीशन हम पहले करेंगे और फिर इसकी 2 टाइप्स है उसको भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही कुछ और स्टेप्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डिफिनीशन इस तरह करते हैं, द सिस्टम ऑफ एक्सिस is called the system of axis is called coordinate system. इसमें हमारे पास 2 एक्सिस भी हो सकते हैं, 3 एक्सिस भी हो सकते हैं और ऑनवर्ड एक्सिस भी हो सकते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट वेक्टर। ये हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, टू रिप्रेजेंट द वेक्टर इन एक्सिस। जब हम किसी वेक्टर को एक्सिस में लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स होती है। पहला हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा हमारे पास है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब पहले हम लिखते हैं कार्टेशियन, स्मॉल 1 है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये किस तरह होता है? इसमें हम एक्सिस को, हम एक एक्सिस हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा हमारे पास होता है वाई एक्सिस और इसमें हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस तरह होगा? लेट्स सपोज हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो 90 एंगल पे होता है वो है वर्टिकल लाइन, ये होता है वर्टिकल लाइन और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास है वाई एक्सिस जो कि 90 एंगल पे है। अब हमारे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट है जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहते हैं, हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं या इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं हम। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं, इंटरसेक्शन, या इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज इसको हम x से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस है जो कि राइट साइड वाला है और जो लेफ्ट साइड वाला है इसको हम नेगेटिव एक्सिस कहते हैं, नेगेटिव एक्सिस कहते हैं। अब y एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव
वाई एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। और ये हमारे पास है ओरिजिन और इसको हम ओ से या ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसमें वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सपोज ये हमारे पास ओरिजिन है, तो इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसी तरह ये डिजिट दिए गए होंगे। अब अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे देखें, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एट्सेट्रा। लेट दिस इज़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर हमें एक वेक्टर दिया गया हो और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 4 मीटर, चूँकि मीटर बहुत बड़ा है, इसको हम पहले सूटेबल स्केल तक कन्वर्ट करेंगे। लेट सपोज ये मीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, और हम लिखेंगे दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर बराबर होगा 4 सेंटीमीटर के। अब हम 4 मीटर वेक्टर को कैसे ड्रा करेंगे? पॉजिटिव एक्सिस में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। लेट सपोज पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, एक्स वाई में है। अब हम इसको कैसे ड्रा करेंगे? लेट सपोज हम, ये हमारे पास पहला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम यहाँ इस लाइन को कट करेंगे। अब हम वाई एक्सिस पे आएंगे क्योंकि वेक्टर हमने ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन में। यहाँ भी हम आएंगे 1 2 3 4, तो इसको भी इसी तरह ड्रा करेंगे और फिर एक सूटेबल स्केल से हम इसको लेके इन दोनों को मिलाएंगे। ये जो लेंथ हमारे पास बनता है, ये वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड है जो कि 4 मीटर के बराबर है, या अगर हम कहें ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है, जिस तरह हमने लिया है 4 सेंटीमीटर, ये उसका वो लेंथ है। अब ये वेक्टर कैसे होगा? जब हम इसके हेड पे एरो का निशान लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। तो ये है वो तरीका जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये था हमारे पास पहला तरीका। अब हम दूसरे मेथड पे जाएंगे, वो हमारे पास है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास दूसरा मेथड है वो है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन को यूज़ करके और इसमें हम वेक्टर ड्रा करेंगे। वो डायरेक्शन हमारे पास क्या होंगे? वो होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब हम वेक्टर को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, द डिफरेंट डायरेक्शंस in system. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इस सिस्टम को हम ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास वो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन है, और दूसरा हमारे पास है ये होगा नॉर्थ, लेट सपोज ये साउथ है, और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, इसमें हम इसमें वेक्टर को ड्रा करेंगे। स्टेप्स फॉर representing वेक्टर। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला पॉइंट है
पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे। अगर हम ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो हम फिर न्यूज़ को ड्रा करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ड्रा करेंगे। अगर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है तो फिर हम एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। ड्रा पहले हम क्या करेंगे, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमने किसी वेक्टर को ड्रा करना है तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा हमारे पास क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट है, हम कोऑर्डिनेट्स जितना हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके मुताबिक हम स्केल लेंगे। सेलेक्ट यानी वो स्केल हम चूज करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक हो। सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, अ सूटेबल स्केल यानी जितना स्केल हमें चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बराबर हो। जिस तरह हमने बात की थी कि हमें वेक्टर दिया गया होगा वो होगा मीटर में, तो हम इसको सूटेबल स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह हम स्केल लेंगे और जो स्केल हम लेंगे वो हम पेज के मुताबिक या कोई सिस्टम के मुताबिक वो स्केल हम लेंगे। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है, थर्ड लाइन, ड्रा a line in specific direction, specific direction। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो पहला ये पॉइंट हमारा ये है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स सपोज ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दूसरा हमारे पास सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, तो हम वेक्टर को कैसे ड्रा करेंगे, तो किसी सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक, सूटेबल स्केल के मुताबिक हम इस वेक्टर को ड्रा करेंगे और वो हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज हमसे मांगा गया है कि एक्स वाई प्लेन में वेक्टर को ड्रा करें, तो फिर उस वेक्टर को हम किसी सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक एक्स वाई डायरेक्शन में ड्रा करेंगे और इसके ऊपर तीर का निशान लगाएंगे जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, कट द लाइन परपेंडिकुलरली, द लाइन परपेंडिकुलरली। लेट्स सपोज ये हमने लेंथ ड्रा की, सूटेबल स्केल के मुताबिक हमने ले ली 4 मीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर वगैरह। तो हम इसके ऊपर इससे पहले हम ये लाइन ड्रा करेंगे, फिर उन स्केल के मुताबिक इस लाइन को इसी तरह ड्रा करेंगे और इसके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे जो कि हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आखिरी पॉइंट हमारे पास है, पुट द एरो ऑन हेड ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन और द लेंथ। इस लाइन या इस लेंथ के ऊपर को हम इसके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वेक्टर। अब हमें बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, वो ये है, फॉर एग्जांपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल खालिद टैंक की मिसाल उसने दिए गए है जो कि डेवलप किया है जॉइंटली पाकिस्तान और चाइना ने। तो इसमें हमें एंगल जो दिया है वो 30 एंगल है और जो लेंथ दिया गया है वो है 50 मीटर। तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेंगे। लेट्स सपोज इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। और इस वेक्टर का जो लेंथ दिया गया है वो है 50 मीटर। चूँकि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो 50 मीटर ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि 50 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो
पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हम सपोज करेंगे। तो हमारे पास 50 मीटर बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 50 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जो एंगल दिया गया है वो है 30 एंगल। और हमसे कहता है कि एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में इस वेक्टर को ड्रा करें। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। अब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे देखेंगे। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 4 और ये है 5। तो एक और परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रा करेंगे। तो जो वेक्टर बन जाएगा, ये कुछ गलत आ गया, ये होगा 4, ये होगा 5, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये भी। तो यहाँ जो एंगल बनता है वो हो 30 एंगल और इसके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारे पास ये वेक्टर जो कि आखिरी रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वस्सलाम।